पहाड़ों की रानी शिमला में क्रिसमस के जश्न की तैयारियां जोरों शोरों पर है। पर्यटकों को लुभाने के लिए होटलों में पार्टी का आयोजन किया जाएगा। क्रिसमस को लेकर 80% एडवांस बुकिंग हो चुकी है। इस बार व्हाइट क्रिसमस की उम्मीद भी बढ़ी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 23 और 24 दिसंबर को बर्फबारी की संभावना जताई गई है। ऐसे में पर्यटक पहले ही होटलों में एडवांस बुकिंग करवा रहे हैं। शिमला में 2016 के बाद क्रिसमस पर बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन इस बार 25 दिसंबर को बर्फबारी होने की उम्मीद। शिमला शहर में दिसंबर में बर्फबारी तो रहती है। अगर क्रिसमस के आसपास की डेट्स देखें तो बर्फबारी हमें देखने को मिलती है, लेकिन पीछे जो क्रिसमस में बर्फबारी हुई 2016 में हुई है, उसके बाद जो है बर्फ नहीं हुई है शिमला में। इस बार जो है हल्की इंडिकेशन है, 40% प्रोबेबिलिटी है कि लाइट स्नोफॉल की 24 और 25 में, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ है तो उसके चलते कुछ प्रोबेबिलिटी है कि हायर रीचेज पे या शिमला शहर में जो 40% प्रोबेबिलिटी है कि स्नोफॉल हो सकता है। तो आपको बता दें कि 24-25 दिसंबर को बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। शिमला के होटलों में 80% बुकिंग पहले से ही हो चुकी है और जश्न की तैयारियां फिलहाल जारी है, क्योंकि पहाड़ों की रानी शिमला में पर्यटकों का हुजूम उमड़ आया है। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है कि आने वाले दिनों में मौसम एक बार फिर से खराब होने वाला है। आज मौसम का क्या अपडेट और पर्यटकों की संख्या क्या लगातार बढ़ती जा रही है? बिल्कुल, सबसे पहले देखिए, पहाड़ों की रानी शिमला अपने प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ के मौसम के लिए मशहूर है, ये सभी को पता है। और ऐसे में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं। आज की अगर बात करें तो आज मौसम जो है बेहद खुला हुआ है पूरी तरह से, और आज धूप जो है वो पूरी तरह से खिली हुई है। ऐतिहासिक रिज मैदान पर मैं इस समय मौजूद हूँ। यहाँ पर पूरी तरह से लोग जो है वो धूप का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो इलाके जहाँ पर धूप नहीं आती है वहां पर लगातार ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। दिन और रात की अगर बात करें तो दिन के तापमान जो है वो जहाँ एक तरफ 6 से 7 डिग्री तक जो है वो दिखाई देते हैं, और उसके अलावा अगर रात की अगर बात करें तो तापमान ज्यादातर शून्य से नीचे गिर जाता है। जहां वजह ये होती है कि जहां पर सड़कों पर पानी बहता है वहां पर पानी जमने जैसी परिस्थितियां जो है वो नजर आती है। लेकिन इन सब से परे अगर हम सैलानियों की बात करें, क्योंकि उन्हीं का ये जो मौसम है उनके लिए कहीं ना कहीं सौगात बनकर आता है। और ऐसे में मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है, मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले दिनों में अब आपको 23 और 24 तारीख को जो है बर्फबारी हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में देखने के लिए मिल सकती है। यही उम्मीद लिए इस बार व्हाइट क्रिसमस जो है वो देखने के लिए मिलेगा, इस बार बर्फबारी जो है वो देखने के लिए मिलेगी, ये उम्मीद लिए कई बाहरी राज्यों से पर्यटक जो है वो शिमला पहुंच रहे हैं। और शिमला ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के ऐसी जगहें जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और सैलानी वहां पहुंचते हैं बर्फ के दीदार के लिए। ऐसे में अभी उम्मीद यही जताई जा रही है कि मौसम विभाग की तरफ से कि अभी बर्फबारी जो है वो हो सकती है। लेकिन बहुत से ऐसे सैलानी हैं जो ये उम्मीद लिए आए थे कि बीते दिनों जिस तरह से मौसम बिगड़ा था और पहाड़ों की रानी शिमला समेत आसपास के इलाकों में हल्का हिमपात जो है वो हुआ था, तो इसका लुत्फ यहाँ पर उठाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये उम्मीद जो है वो उनकी खरी नहीं उतरी, और ऐसे में अब लोग मायूसी जरूर उनके हाथ लगी है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है, आने वाले दिनों में अब एक बार फिर से बर्फबारी की उम्मीद है और उम्मीद जगी भी है। और ऐसे में लोग जो है बस इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब बर्फबारी हो और कब वो जन्नत जैसे एहसास का उसका आनंद यहाँ पर ले। तमाम चीजों के बीच होटलों की ऑक्यूपेंसी जो है वो अब 80% से ज्यादा है। और आने वाले दिनों में भी, क्योंकि न्यू ईयर है, क्रिसमस है, और ऐसे में अब एक बार फिर से सैलानियों की तादाद जो है उसमें इजाफा यहाँ पर देखा जाएगा। जगह जगह कार्यक्रम जो है और साथ में टूरिज्म के होटलों में अलग अलग आकर्षक पैकेजेस जो है वो बनाए गए हैं, जिससे ये लगता है कि इस बार सैलानियों की तादाद में इजाफा होने की उम्मीद है। जी महिमा। विकास, ये तो सौगात की बात हो गई कि पर्यटकों के आने से पर्यटन कारोबारी भी खुश है और पर्यटकों को भी सौगात बर्फबारी की मिलेगी। लेकिन इसके इधर तस्वीरें अपने तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है किस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है। और क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट भी आ चुका है, हालांकि हिमाचल में एक भी केस नहीं है, लेकिन इसको लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से क्या हिदायतें दी जा रही है बढ़ती भीड़ को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जिला प्रशासन से लगातार बातचीत में यही मिल रहा है, सुनने के लिए मिल रहा है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा अगर भीड़ बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से खतरा जो है वो नए वेरिएंट का जरूर बन सकता है। ऐसे में बाहरी राज्यों में हमने देखा कि कई जगह पॉजिटिव मामले जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं, और अगर बाहरी राज्यों से ऐसे संक्रमित व्यक्ति जो यहाँ पर बेरोक टोक जो है वो पहुंच जाते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा जो है वो नए वेरिएंट का जरूर यहाँ पर बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से अपने आप में
सख्ती जो है वो इस बाबत बरतने की बहुत जरूरत है। और हम ये देख रहे हैं लगातार बाहरी राज्यों से सैलानी जो ताजा आबो हवा की बात करता है या ये कहता है कि कुछ समय के लिए मास्क उतारा है, बेरोक तो बेखौफ कोरोना वेरिएंट जो नया वेरिएंट है उसका भी खौफ लोगों में नहीं है। लोग ये मान रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो चुकी है, पूरा फुल्ली वैक्सीनेटेड जो है वो हम हैं, और ऐसे में कोई भी कोरोना संक्रमण जो है वो उनको छेड़ नहीं सकता। ये चीज बिल्कुल गलत है और जिला प्रशासन इसकी पूरी तैयारी किए बैठा है, सख्ती बरतने के मूड में। एक तरफ जहां जयराम सरकार है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस बात का ऐलान सीधे तौर पर किया कि ऐसे लोग जो कि बेखौफ जो हैं घूम रहे हैं और जो पब्लिक प्लेस है वहां पर घूम रहे हैं, बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और बहुत जगह हमने देखा भी कि पुलिस जो है वो तैनाती उनकी है और रिज और आसपास के इलाकों में हालांकि सख्ती थोड़ी कम है, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ये बढ़ती दिखाई देगी, क्योंकि अब जो पर्यटक हैं उनकी तादाद में भी लगातार यहाँ पर इजाफा देखा जा रहा है। बिल्कुल, पर्यटकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और सख्ती यहाँ पर बढ़ती जाएगी। हाल ही में सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से भी पर्यटकों को हिदायत दी गई है कि सावधानी बरतिए, हिमाचल आइए लेकिन कोविड नियमों का पालन करिए क्योंकि सख्ती और ज्यादा बढ़ती जाएगी। बढ़ती भीड़ को देखकर विकास शर्मा, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, बढ़ती संख्या और कहीं ना कहीं चिंता का विषय जिला प्रशासन के सामने, क्योंकि कोविड को लेकर सावधानी बरतना अति आवश्यक है।